मूवी की शुरुआत में हम एक पेट्रोल पंप को देखते हैं जहां पर एक कपल गाड़ी में पेट्रोल डालकर रात के समय हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं और रास्ते में गाड़ी चलाते चलाते उस गाड़ी में मौजूद आदमी को लगता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है और तभी वो गाड़ी उस कपल की गाड़ी को ओवरटेक करके चली जाती है, जिससे वो आदमी काफी घबरा जाता है। इसके बाद एक गाड़ी उसी कपल की गाड़ी के सामने आ जाती है और वो आदमी उस गाड़ी से बचते हुए खुद की गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है, जिससे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो पीछा करने वाला आदमी उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और उस गाड़ी में से उस लेडी को निकालता है और अपनी गाड़ी से उस लेडी को बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ पर बर्फ के पहाड़ होते हैं और उस आदमी का एक केबिन होता है और वो आदमी उस लेडी को एक जगह पर लेटाकर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उसकी बॉडी की पीसेस करता है। और उस आदमी का नाम कार्लोस होता है और वो एक कैनिबल होता है, लेकिन उसे सिर्फ औरतों का मीट खाना पसंद होता है। इसके बाद हम कार्लोस को शहर में देखते हैं जहाँ पर वो उस लेडी की बॉडी के पीसेस को फ्रीज में रखता है और हम देखते हैं कि कार्लोस जो कि एक दर्जी होता है और वो अपनी आम जिंदगी इसी तरह से जीता था। तभी एक रात बारिश होने लगती है और कार्लोस जिस बिल्डिंग में रहता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पर एक लेडी अलेक्जेंड्रा रहने के लिए आती है और कार्लोस उसकी सामान उठाने में हेल्प करता है। साथ ही कार्लोस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, मगर पता नहीं कार्लोस उसे किस नजरिए से पसंद करता था, उसे खाने से या फिर प्यार के नजरिए से। इसके बाद कार्लोस अपने घर पर आकर वुमेन के मीट पर मसाला लगाकर उसे खाने लगता है और काम करते करते कार्लोस बहुत ही ज्यादा अलेक्जेंड्रा पर ध्यान दे रहा था और उसे रोजाना देख रहा होता है। एक रात जब कार्लोस घर आता है तो अलेक्जेंड्रा भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और अलेक्जेंड्रा भी कार्लोस को पसंद करने लगती है। और एक सुबह जब कार्लोस काम करते हुए मुस्कुराते हुए अलेक्जेंड्रा को देख रहा होता है तो अलेक्जेंड्रा कार्लोस की शॉप के अंदर आ जाती है और उसकी काम की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और कहती है कि तुम्हारे हाथ में एक अलग तरह का टैलेंट है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा कार्लोस को अपने सैलून का पोस्टर देती है और उसे चिपकाने के लिए हेल्प मांगती है। कार्लोस पहले तो सोचता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो बाद में मान जाता है और मन ही मन हमें पता चलता है कि वो उसे भी मारकर खाने की सोच रहा है और वो उसके पोस्टर को भी चिपका देता है। इसके बाद कार्लोस एक और लेडी से मिलता है और उसे कुछ कपड़े देता है और उसके साथ खाना खाता है और रात के वक्त कार्लोस को अलेक्जेंड्रा के चिल्लाने की आवाज आती है और उसकी किसी के साथ फाइट हो रही थी, लेकिन कार्लोस इस बात को पहले तो इग्नोर करता है और बाद में अलेक्जेंड्रा कार्लोस के अपार्टमेंट में आ जाती है और कार्लोस से कहती है कि तुम्हें मेरा विटनेस बनना होगा और मेरी मदद करनी होगी और मैं पुलिस को यहाँ बुलाना चाहती हूँ। तो कार्लोस सीधा अलेक्जेंड्रा को मना कर देता है कि उसे पुलिस से नहीं मिलना, क्योंकि उसे पुलिस पसंद नहीं होती है और वो मन ही मन सोचता है कि कहीं पुलिस उसके घर में आके उसकी फ्रीज को ना चेक कर ले। अब अलेक्जेंड्रा कार्लोस से कहती है कि क्या तुम घर आए मेहमान को पानी भी नहीं पिलाओगे? तो कार्लोस अपने किचन में उसके लिए पानी लेने चला जाता है और अलेक्जेंड्रा भी उसके पीछे आ जाती है और उसकी फ्रिज को ओपन करती है और उसमें भर भर के प्लास्टिक के अंदर मीट होता है और वो समझ नहीं पाती कि वो किसी औरत का मीट है और कार्लोस को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि कोई उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। इसके बाद कार्लोस उसे कहता है कि पुलिस को यहाँ बुलाने के बजाय हम पुलिस के पास चल के कंप्लेंट कर देते हैं और मैं विटनेस भी बन जाऊंगा। इसके बाद रात के समय वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, मगर हमें पुलिस स्टेशन का कोई सीन नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कार्लोस एक चर्च में जाता है और उसे एक मलमल का कपड़ा बनाने का ऑर्डर मिलता है और जब कार्लोस अपने घर पर होता है तो उसे एक लेडी वहाँ पर मिलने के लिए आती है जो कि अलेक्जेंड्रा की बहन होती है और वो कार्लोस से कहती है कि उसे उसकी बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गए और उसकी कोई खबर नहीं है। तो कार्लोस उस लेडी से कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और जब वो लेडी जाने लगती है तो कार्लोस उसे अपने घर में आने के लिए कहता है और वो उसे पूछता है कि तुम्हारी बहन क्या करती है और वो धीरे धीरे अलेक्जेंड्रा के बारे में सभी जानकारी लेने लगता है, क्योंकि कहीं पुलिस उससे पूछताछ करने लगे तो वो सब जानते हुए बच जाए। तो वो लेडी कार्लोस को बताते हैं कि वो लोग इस कंट्री से नहीं बल्कि दूसरी कंट्री से यहाँ पर आए हैं और एक रात उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो गया था और उस लेडी को लगता है कि शायद उसकी बहन इस वजह से कहीं चली गई होगी और हमें पता चलता है कि उस रात इन दोनों बहनों का ही झगड़ा हो रहा था। और कार्लोस उस लेडी से कहता है कि रुकिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ और वो उससे कहता है कि उसका दोस्त एक पुलिस में है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। अब कार्लोस उस लेडी को तसल्ली दिलाने के लिए एक फेक कॉल करता है ताकि कोई किडनैपिंग का कॉल आए तो उन्हें भी पता चले। उस फेक पुलिस के थ्रू उसकी बहन इस बात को सच मान लेती है और वो समझती है कि उसकी बहन गायब हो गई और वो जल्द से जल्द मिल जाएगी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब एक और आदमी अलेक्जेंड्रा के घर पर दस्तक देता है और रिस्पॉन्स न मिलने पर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो लेडी अपने बहन के घर पर ही रहने लगती है और वो एक दिन कार्लोस से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि बहुत दिन हो गए और उसे इसकी बहन का कुछ भी नहीं पता चला और वो लेडी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो लेडी अपनी बहन को खोजने की रिपोर्ट लिखाती है और यहाँ
पर हम समझ जाते हैं कि कार्लोस ने अलेक्जेंड्रा को काट कर खा लिया था। इसके बाद वो दोनों कार में होते हैं। तब वो लेडी बताते हैं कि उसे उसके पेरेंट्स को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन वो पैसे तो अलेक्जेंड्रा के पास थे। तब कार्लोस कहता है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो। तब वो लेडी कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तो कार्लोस कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद कार्लोस जब अपने घर जा रहा होता है तो उस बिल्डिंग का ओनर उस लेडी से उस घर का रेंट मांगने आया होता है और कार्लोस उस ओनर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि ये लेडी कितनी ज्यादा परेशान है। इसलिए ओनर वहाँ से चला जाता है। ओनर के जाने के बाद कार्लोस उस लेडी को फिर से हेल्प करता है और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। अब वो लेडी कार्लोस से कहती है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और मैं भी तुम्हारा कर्ज उतारना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तो कार्लोस उसे मना कर देता है और वो लेडी कहती है कि ठीक है, मेरा और मेरी बहन का एक सैलून है तो तुम वहाँ पर आ सकती हो और मैं तुम्हारा फ्री में मसाज कर दूंगी। तब कार्लोस उस लेडी के घर जाता है और जब वो मसाज करा रहा होता है तो उसे भूख लगने लगती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद कार्लोस का मीट भी खत्म हो जाता है और उसने एक लेडी को ढूंढ रखा होता है और अपने आगे के खाने के लिए वो उस पर नजर भी रख रहा था। अब वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बीच पर होती है तो कार्लोस उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और उस आदमी को लगता है कि कार्लोस इनकी गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहा है और तभी वो आदमी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो कुचला जाता है और कार्लोस जिस लेडी को खाने वाला था वो लेडी पानी में ही रो रही होती है और कार्लोस को खुद पर बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो सोचता है कि वो इंसान के रूप में एक राक्षस है, लेकिन वो लेडी रोते रोते पानी में ही डूबकर मर जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा की बहन कार्लोस के पास जाती है और कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आया और उन्हें एक बॉडी मिली है और उसे उस बॉडी को पहचानने के लिए बुलाया गया है और फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और जब उस लेडी का फेस दिखाया जाता है तो ये वही लेडी होती है जो कार्लोस की वजह से पानी में डूबकर मर गई थी। इसके बाद कार्लोस उस लेडी के घर पर जाता है और देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है। जब वो घर में जाता है तो वो लेडी रो रही होती है और वो लेडी कार्लोस को बताती है कि जब उसकी बहन थी तो एक आदमी उसके पास आकर उससे पैसे मांगा करता था और अब उसकी बहन नहीं है तो वो आदमी उससे पैसे मांग रहा है और कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगा कि उसी ने अपनी बहन को मारा है। तो कार्लोस उस लेडी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपनी बहन के लिए कितनी परेशान हैं, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकती हो। फिर कार्लोस उस लेडी को अपने अपार्टमेंट लेकर जाता है और कुछ दिन उसकी हेल्प करता है और इधर पुलिस अपनी तहकीकात को जारी रखती है। एक दिन एक लेडी अपने घर पर डिनर करने के लिए कार्लोस को बुलाती है और कार्लोस डिनर के वक्त उस लेडी से कहता है कि उसका बर्फीली पहाड़ों के बीच में केबिन है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहोगी। तो वो लेडी हाँ कर देती है और फिर वो दोनों अगली सुबह पहाड़ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब कार्लोस उस लेडी को बर्फीले पहाड़ों के बीच में बहुत दूर लेकर चला जाता है और फिर वो दोनों घूमने फिरने लगते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। और जब रात का समय होता है तो कार्लोस उस लेडी को एक ड्रिंक देता है और उस ड्रिंक के अंदर बेहोशी की दवा होती है और वो लेडी दवा पीते ही बेहोश हो जाती है। अब कार्लोस जब उस लेडी के टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है तो अचानक से वो रुक जाता है और उस लेडी को नहीं मारता और जब वो लेडी सुबह उठती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे इतनी देर तक सो गई। फिर कार्लोस उसके पास आता है और इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं और जब रात के वक्त केबिन में वो दोनों बैठे हुए होते हैं तो कार्लोस अपने जुर्म को कबूल करते हुए उस लेडी से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी बहन को जान से मारा और मैं एक कैनिबल हूँ और मैं तुम्हें भी इसी जगह पर लेकर आया ताकि मैं तुम्हें भी मार सकूं और तुम्हारा मीट खा सकूं। तब वो लेडी कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो कार्लोस कहता है कि मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो और तुम्हारे प्यार ने ही मुझे हैवान से इंसान बना दिया। और वो लेडी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और कार्लोस से कहती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना है और अपने घर जाना है। अब क्योंकि कार्लोस उस लेडी से प्यार करने लगा था तो वो उसकी बात मान जाता है और जब वो दोनों कार से शहर जा रहे होते हैं तो उस लेडी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि वो अपनी बहन के कातिल के साथ बैठी हुई है। तभी वो लेडी कार के स्टीयरिंग को घुमा देती है और वो कार एक ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कार्लोस उस लेडी को देखता है तो वो खून से लथपथ होती है और अब वो मर चुकी थी। दरअसल कार्लोस सच में उस लेडी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वो उस लेडी के मरने पर बहुत ज्यादा रोता भी है। अब कार्लोस खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।